नरेंद्र नाथ पर अपने रामकृष्ण परमहंस का क्या था? वरद हाथ था, उनका आशीर्वाद था। आशीर्वाद से नरेंद्र नाथ से क्या बन गए? स्वामी विवेकानंद बन गए। सर्वश्रेष्ठ जो अर्जुन धनुर्धारी कैसे बन गए? जो अर्जुन थे वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कैसे बन गए? कैसे बने कि गुरुदेव ने उनको शिक्षा दी, प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया, समय समय पर उनको आज्ञा देते रहे और अभ्यास करते 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 वो क्या हो गए? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो गए। हम पर भी भगवान की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, लेकिन हम थोड़ा अनसुना कर देते हैं, क्योंकि संसार की जो मोह माया है वो हमें क्या करती है? जकड़ लेती है। इसलिए तो कहा कि अगर गुरुदेव के पास आएंगे वो हमें मोह माया से छुड़ा देंगे, फिर हमारी गुरु पूजा हो जाएगी। तो बस भजन की एक लाइन बोल के अपने वाणी को विराम देंगे। तो अभी मेरी दीदी की भी फरमाइश है कि भक्तों को एक भजन सुनाना है, उसके बाद सभी बड़े प्यार से मेरा साथ दे रहे हैं। अब भी देखे बड़े अच्छी भैया ढोलकी बजा रहे हैं और हारमोनियम वाले बाबा भी बड़ी अच्छा साथ दे रहे हैं, आप तालियों का साथ दे रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं। यह सब कृपा कौन बरसा रहे हैं? गुरुदेव बरसा रहे हैं। इसलिए प्यारे समय निकाल कर बार बार यही कहूंगी, ये हमारे सच्चे साथी हैं। जब जब भी हम पर मुसीबत आती है वो हमारा साथ देते हैं। मेरा एक साथी है, गुरुवर प्यारा है, मेरा एक साथी है, गुरुवर प्यारा है।
इसलिए हमारा साथी सच्चा कौन है? हमारे गुरुदेव हैं। ऐसी भावना रखनी है, ऐसा भाव रखना है, ऐसा प्रेम रखना है, ऐसा समर्पण भाव रखना है। तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। जो तुमने कह दिया गुरुदेव हमारे लिए वो ही आज्ञा है। फिर कैसा ना हो सकेगा प्यारे, हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। एक थे शिष्य अरुणी, अपने गुरु पर बड़ा विश्वास था। बरसात होने लगी, बस 1 मिनट की बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो क्या हुआ, बड़ी बरसात होने लगी, खेत को मेड़ लगानी थी, यानी पानी के बहाव को रोकना था। गुरुदेव को पता था कि मेरा कौन सा शिष्य क्या काम कर सकता है, उन्हें सब पता होता है, लेकिन हमारे ही ज्ञान चक्षु नहीं होते। हम जब देखते हैं तो मन में संशय आते हैं। हमारे तरह ही खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, बीमार होते हैं, लेकिन उनका तो कुछ और ही होता है। कह दिया जाओ अरुणी, जाकर खेत की मेड़ लगाओ, क्योंकि पानी का बहाव बड़ा हो रहा है। अब अरुणी जाता है, बेचारा बार बार मिट्टी डालता है, लेकिन बहाव रुक नहीं रहा। तो क्या करता है, खुद लेट जाता है और पानी का बहाव रोक लेता है। अब जब इतना समय हो गया, शिष्य नहीं आया, गुरुदेव को चिंता होने लगी। अपने बाकी शिष्यों को वो दिखाना चाहते थे, जो और शिष्य थे उनको साथ में लेकर चले गए। चलो देखकर आते हैं, इतनी देर हो गई कि अभी अरुणी वापस क्यों नहीं आया। जब जाकर देखते हैं तो क्या होता है, वो वहां खेत की मेड़ बनाकर लेटा हुआ है, किनारा बनाया हुआ है ताकि पानी का बहाव रुक जाए। हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए, अपने गुरु पर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वो दिन को कहे रात तो हम रात कहेंगे।
लेकिन हम क्या कहते, अगर होते, इतनी बरसात हो रही है गुरुदेव आप टेंशन ना लो, जब बरसात रुक जाएगी तो हम अपने आप खेत की सेटिंग कर देंगे। ऐसा नहीं कहना, वो जो कहेंगे वही करना है, तो हमारी गुरु पूजा हो गई। एक लाइन बोलेंगे, उसके बाद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा पार गुरु इसलिए मेरी पूजा क्या है, गुरुदेव ही है, लेकिन हमने ही सच्चा साथी बनना है तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब मेरे बड़े गुरु बहन जी बैठे हैं, अपने विचार रखेंगे, बड़े प्यार से जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का, ताकि जो हमारी पुकार है उन तक सुन जाए। जयकारा मेरे गुरुदेव का, गुरु साचे दरबार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री गुरु महाराज की जय, बोलो बंकी बिहारी लाल की, बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम हरे जय श्याम हरे, श्री राम हरे जय श्याम हरे, श्री राम हरे जय श्याम हरे, श्री राम हरे जय श्याम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री राम हरे जय श्याम हरे, श्री राम हरे जय श्याम हरे। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। मैं जाऊँ कहाँ कोई डोर नहीं, मैं जाऊँ कहाँ कोई डोर नहीं, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। श्री राम हरे जय श्याम हरे, श्री राम हरे जय श्याम हरे, श्री राम हरे जय श्याम हरे, श्री राम हरे जय श्याम हरे। मन से उठो तुम्हारा घर, मन से
धन था, सुंदर थी, उसके पास क्या था बोलो? केवल एक प्रेम था। शबरी ने प्रेम से पुकारा, शबरी ने प्रेम से पुकारा, हरे राम ने गाना था, हरे राम ने रामचंद्र महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मुरली बाबा जी, प्रभु प्रेमी माताओं, बहनों, भाइयों, हम सब गुरु पूजा के उपलक्ष्य में महोत्सव मना रहे हैं। अभी अभी मेरी नयन से आप सुन रहे थे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंदियों मिलाए। गुरु क्या करते हैं? क्योंकि वो भगवान से मिले हुए होते हैं। हमने भगवान को देखा नहीं, गुरु को देखा है, क्योंकि गुरु साक्षात अंदर से परमात्मा से मिले हुए होते हैं। देखिए, एक नदी है, उसकी कल 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 तब तक समाप्त नहीं होती जब तक वो समुद्र में नहीं मिलती। नदी कहाँ है बोलो? धरती पर। और समुद्र कहाँ है? अथाह अपार, उसका कोई ठिकाना नहीं। बोलो, कोई है ठिकाना समुद्र का? कहाँ से शुरू है, कहाँ से अंत है। इसी तरह जो श्री गुरु महाराज जी होते हैं, उनका अथाह, वो सागर से भी ऊपर, सागर से भी गहरा उनका प्यार होता है। तो गुरु महाराज जी सागर से भी ऊपर है। देखिए, हम हरिद्वार में गए, हमने कथा सुनने को मिली, गुरु महाराज जी ने बुलाया, हम चले गए। तो हमने वहां देखा, इतना सुंदर पंडाल बना हुआ है, इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। और हरिद्वार का कौन सा संत है जो उस कथा में नहीं आए? तो पुलिस वाले आगे कहने लगे, सभी ने टेंट उतार दी है कुंभ में, आप भी उतारो। देखो उनका कितना दावा। उन्होंने कहा, अगर मेरे कैंप में किसी को भी कोई कोरोना है या कुछ भी है तो आप कैंप, मैं छोड़ दूंगा कैंप। देखिए कितना दावा संतों का। किसी को भी कोई बीमारी है, तो कितने लोग आए हुए हैं, वहां पूरा पंडाल भरा पड़ा है। तो पुलिस वाले वापिस चले गए, कहने लगे क्या कहना संतों का। उन्होंने देखा और क्या हुआ, वापिस चले गए। उन्होंने पूरा 1 महीना कैंप लगाया, 1 महीना लंगर चलता रहा, 1 महीना संत आते रहे, लोगों से बाहर आते रहे। बोलो, उनके पास क्या था? एक नाम की शक्ति है। नाम की शक्ति ने उनको कैसे महान बना दिया। वो हर समय क्या करते हैं? प्रभु का नाम जपते हैं। देखिए, जंगल में बैठे हैं कुटिया बनाकर, उनके पास आश्रम भी है, लेकिन नहीं, संगत बैठी है जंगल में, तो मैं भी वहीं बैठूंगा। वहां बाहर उन्होंने क्या कुटिया बनाई हुई है। तो हम जब उनसे मिले, हमारा मन बहुत ही खुश हुआ। कहने लगे, कल महाराज जी आप भंडारे में भी जरूर आना,
मैं क्या आपकी कृपा होगी तो हम जरूर आ जाएंगे। उन्होंने इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, फिर वहां जो आश्रम था वो दिखाया, और उनके जो संगत श्री जम्मू से आए हुए थे तो वो भी प्यार करने लगी। कहते महाराज जी नहीं आप यहाँ रुको। मैं कहा नहीं, हम आज नहीं फिर कल आ जाएंगे। ये संतों के पास क्या है? प्रेम ही तो है उनके पास। हम प्रेम करते हैं, वो हमारे साथ प्रेम करते हैं। मैं कह रही थी गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंदियो मिलाए। वो हमें भगवान से मिलाते हैं क्योंकि वो अंदर से भगवान से मिले हुए हैं। हम दुनिया के सभी काम कर लेते हैं, एक हमारे पास भगवान का नाम जपने के लिए समय नहीं है। कहाँ है कि अगर प्रीति करनी है तो किससे करनी है बोलो? है कि प्रीति राम सो नीकी पथ चलिए राग ऋषि जीत, तुलसी संतन के मते ये भजन की रीत। उन्होंने एक ही उपदेश दिया, क्या? प्रीति राम सो। अगर प्रीति करनी है तो राम से कर ले। कैसे करें? हम करते हैं राम 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 राम। देखिए कोई दूसरा ही बोल गया राम 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 राम। देखिए कोई पापे चापे जाके हम करते हैं प्रीति राम से, लेकिन मन से नहीं करते। मन तो क्या है? हमारा चारों दिशाओं में घूम रहा है। जब आपका लड़का, जब आपकी लड़की, जब कोई रिश्तेदार बाहर जाता है तो बोलो आप उसको ध्यान करते हो? आपके अंदर उसकी माला फिर रही है कि नहीं? जब आपका बेटा या बेटी बाहर गए हुए हैं फॉरेन में तो आप क्या करते हो? पता नहीं उसने रोटी खाई होगी कि नहीं, पता नहीं उसने पढ़ाई की होगी कि नहीं, पता नहीं वो काम करता होगा कि नहीं। अंदर ही अंदर क्या है? चिंतन चल रहा है। किसका? जिससे हमारा प्यार है, जिससे हमारा प्रेम है। तो इसी तरह हमारे अंदर जो गुरुदेव ने हमें गुरु दीक्षा दी है वो लोग अंदर चलता है। एक बार एक व्यक्ति कहने लगा राम 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 जपने से क्या होता है? देखिए लोगों की शंका देखो कहां तक है। राम राम जपने से क्या हो जाता है? हम अगर एक व्यक्ति को बार बार कहते हैं भैया बात सुन, भैया बात सुन, भैया बात सुन, वो खींच के बोलेगा क्या बात है? वो लोग बोलेगा कि नहीं? अगर हम एक व्यक्ति को बार कहेंगे तो वो खींच कर बोलेगा क्या बात है? हम भगवान को राम 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 कहेंगे तो बोलो भगवान नहीं बोलेगा? वो तो कण कण में है। भगवान हमारा क्या है? कण कण में है। ये हमने जो मंदिर बनाते हैं, जो गुरु महाराज जी की तस्वीर रखते हैं, उनमें हम क्या देखते हैं? भगवान को देखते हैं। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं बोलो? मंदिर बनाने की क्या विशेषता है? मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं भाई तेरा मांगड़ी क्या है? मंदिर है। तू बाहर भटकता रहता है लेकिन अपने अंदर नहीं देखता। मंदिर में क्या है? देखो हमें कितना सुंदर बनाया है, आश्रम बनाया कि नहीं? और उसमें क्या है? गुरु महाराज जी की मूर्ति प्रतिष्ठा रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है। उसके हम क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। बोलो करते कि नहीं? और उसके बाद क्या है? घंटा बजाते हैं कि मंदिर में घंटी भी होनी चाहिए। और क्या करते हैं? रोज जाते हैं, आरती भी होनी चाहिए। और उसके बाद परिक्रमा करते हैं। तो हमारे अंदर भी बोलो 5 चीजें हैं कि नहीं? हमें परमात्मा ने इतना सुंदर मानुष का चोला दिया है, बोलो दिया कि नहीं? और उसके अंदर अपनी तस्वीर, परमात्मा ने खुद अपनी तस्वीर बैठाई है। बोलो है कि नहीं सबके अंदर? अगर ना हो तो बोलो कि हमारी क्या कीमत है? अभी कहेंगे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ले चलो ले चलो ले चलो चलो। उसके बगैर हमारी कोई भी कीमत नहीं है। और देखो हमारे अंदर जोत जग रही है कि नहीं? सूर्य चांद की जोत जग रही है, लेकिन ये जो हमारी आंखों की ज्योति है, बोलो ये सूर्य चांद को देखेगी आंखों की ज्योति, लेकिन सूर्य चांद हो लेकिन हमारी आंखों की ज्योति ना हो तो बोलो हम देख सकते हैं? परमात्मा ने हमें कितनी सुंदर आंखें दी हैं, संसार को देखने के लिए भी और भगवान को देखने के लिए भी। और उसके बाद घंटा, हमारे अंदर
बार बार परमात्मा कहता है भाई नाम जप लो, चंगे काम कर लो और छोटे बड़े फिर करना। देखिए करते कि नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कबीरा शौक आइए मानी ही की प्रतीत। देखिए हमारे शरीर में टिक 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 हो रही है कि नहीं? अगर टिक टिक ना हो तो हमारा शरीर किसी काम का ही नहीं है। इसलिए हम मंदिर में आते हैं, क्योंकि जो हमारा मन मंदिर है, मंदिर से जुड़ जाए। ये हमेशा बाहर भटकता रहता है, लेकिन ये मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? संत महापुरुषों को मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं, हम बच्चों के जन्मदिन बना लेते हैं, हैप्पी बर्थडे केक बना लेते हैं, लेकिन मूर्ति प्रतिष्ठा वाले दिन हम कहते हैं हमें काम पड़ गया। भाई संतों की मूर्ति प्रतिष्ठा है तो हमें क्या उसके बाद दौड़ कर आना चाहिए। मैं कह रही थी कि प्रीति राम सो, ये है हमारी भगवान से प्रीति। जब भी कोई मंदिर में काम हो, सत्संग हो, सेवा हो, सिमरन हो, तो आप क्या करो, भाग कर आ जाओ। प्रीति राम सो नीकी बात, ये नहीं कहना कि मैंने किया। क्या है, भगवान भी उसका फल नहीं देते। नीवे होके जो डरामदे, जागो जुच्चे रुतवे भांदे। जो नीवे होकर आते हैं उनको संसार में क्या है, ऊंचा पद प्राप्त होता है। बोलिए मीरा ने कौन सा ऊंचा पद प्राप्त किया कि नहीं किया? नीवे हो गया, राणा ने उसको कितना तड़पाया, बोलो कितना तकलीफ दी, कितने दुख दिए, लेकिन वो प्रेम के कारण भगवान तक क्या है, पहुंच गई। ध्रुव को देख लो, 5 साल का बच्चा है, उसको कह रही है कि तू नाम नहीं जप सकता, नाम नहीं। देखो नाम भी रूप है, और देखो 5 साल की उम्र में उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। हम अपने मन को पक्का तो करें। चलिए राग इस जीत, हमारा राग भी बुरा है और क्या है, द्वेष भी बुरा है। आप देखेंगे वो कैसा, हम अगर किसी से ज्यादा प्यार कर लेना वो भी तंग करता है, बार बार उसकी क्या है, जान आती रहती है। और द्वेष भी बुरा है। रावण ने राम से क्या किया, द्वेष किया। तो बोलो अंदर रावण राम 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 कर रहा है और बाहर से क्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है। राग और द्वेष को छोड़कर क्या करें, जो संतों ने हमें कहा है हम उस पर चले। कहा कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बना निबोधक, उठो जागो, महापुरुषों की शरण में जाओ और क्या करो, बोध की प्राप्ति करो। हम उठते हैं, घर में उठते हैं, जवानी में उठते हैं, जो भी मान प्रतिष्ठा है उसमें उठते हैं, लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं, सत्संग में उठो, जागो। जागते हैं रात के 12-1 बजे तक जाग लेते हैं, 2 बजे तक जाग लेते हैं, लेकिन नहीं, महापुरुष कहते हैं सिमरन में जागो। सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब भी आपका मन करता है उठो और थोड़ी देर क्या है, परमात्मा का सिमरन करो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य विराम, जो आप सत्संग में जाकर कुछ भी सुनते हो, ग्रहण करते हो, उसको जाकर अपने घर जाकर सोचो कि महापुरुषों ने हमें क्या कहा। निबोधक, उस पर अमल करो। अगर अमल करोगे तो यही मन आपका क्या हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। कि राम नाम मणि दीप धर, जी देवी द्वार, तुलसी भीतर बारियों, जो चाहे उजियार। बस हमें महापुरुष संत जन जहां भी हम जाते हैं एक ही काम कर लो, बस राम नाम का दीपक कहाँ रखना है, हृदय में रखना है। हमारा हृदय ही, मन ही बाहर जाता है, मन ही अंदर जाता है। राम नाम मणि दीप धर, जी देवी द्वार, तुलसी भीतर बारियों, जो चाहे उजियार। अगर आप सत्संग में आए हो, आपने सत्संग सुना है, आपने मुरली बाबा जी से वो सत्संग सुना, गुरु महाराज जी से सुना, तो आप एक काम जरूर कर लो, बस राम नाम का दीपक अपने हृदय में रख लो। आपके अंदर भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। अभी श्रेया भारती जी कह रहे थे कि पारस में और संत में घना अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, संत कर ले आप समान। संत तो भाई अपने आप
अपने रंग में रंग लेते हैं। कोई रंगने वाला हो तो सही, लेकिन लोहा पास बन सकता है, लेकिन संत क्या करते हैं, अपने में रंग लेते हैं। देखिए आप फूलों की बगीची में जाओ, वहां क्या लिखा होता है, फूल तोड़ना मना है। आप सत्संग में आते हो, चाहे आपको कोई बात ना ही समझ आए, ये जो आपका 1 घंटा है 2 घंटे हैं, बोले भगवान के चरणों में लगे कि नहीं, सत्संग की खुशबू मिली कि नहीं मिली। तो हम फूलों की बगीची में जाते हैं तो क्या होता है, हमें फूलों की सुगंध मिलती है। इसी तरह हम सत्संग में आते हैं तो हमें सत्संग की सुगंध मिलती है। वो कैसे, आपके अंदर ऐसा लगता है कि मैं भी भजन करूंगा, मैं भी सिमरन करूंगा, मैं भी सत्संग करूंगा, मैं भी सेवा करूंगा, मैं क्या करूंगा, अच्छे काम करूंगा। आपका मन जहां पर बहुत बातें अंदर के अंदर बैठा करेगा, लेकिन घर जाकर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मन क्या हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। हम क्या करने के आते हैं, मन को मंदिर बनाने तो आते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, बैठा 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 पता नहीं क्या क्या करता रहता है। इसलिए मन को साधने के लिए सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग करो, यही हमारा जीवन का क्या है, लक्ष्य है। आनंद श्री गुरु महाराज जी ने था, लेकिन उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, इसलिए उन्होंने सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद भेजा है। वो कहते कि सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद दे देना, जब उनका स्वास्थ्य अनुकूल होगा वो जरूर आएंगे। उन्होंने इतना भी कहा कि मैं जरूर आऊंगी, बस अब आप सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद दे देना। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग महाराज जी के मुखान्मुख से सम्मिलित हुई वाणी को श्रवण कर रहे थे। इसलिए ही आप सुन रहे थे जो महाराज जी को जो बोल रहे थे, 1 महीने का शिविर जो